Today we are going to solve question number 17 of exercise 15B. A very important question. इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए. क्वेश्चन में दिया था the surface area of two spheres are in the ratio 1:4. Find the ratio of their volumes. यानी सरफेस एरिया का रेशियो दिया है और वॉल्यूम का रेशियो हमें फाइंड करना है. तो बाय क्वेश्चन क्या दिया है? A1 अपॉन A2 सरफेस एरिया का रेशियो 1 अपॉन 2. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई, पहले वाले का मान ले रेडियस r1 है तो 4 पाई r1 स्क्वायर और दूसरे वाले का 4 पाई r2 स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 2. 1 अपॉन 2 लीजिए, 1 अपॉन 4 ऐड कर लीजिए. 1 अपॉन 4 1 अपॉन 4 तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल. तो यहां से क्या लिख सकते हैं? r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2 का होल स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. तो ये स्क्वायर से स्क्वायर मार गया. तो रेशियो मिल गया रेडियस का r1 अपॉन r2 इक्वल टू 1 अपॉन 2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ये फाइंड करने के लिए बोला नहीं गया था, हमें फाइंड करना पड़ा. नाउ ratio of volumes equal to क्या मिलेगा? V1 अपॉन V2 और V1 का फॉर्मूला 4 बाई 3 पाई R, रेडियस पहले वाले का R1 तो यहां से 4 बाई 3 पाई r2 क्यूब. तो 4 बाई 3 पाई से 4 बाई 3 पाई खत्म. ये मिल गया r1 अपॉन r2 का होल क्यूब और r1 अपॉन r2 दिया 1 अपॉन 2. यहाँ वैल्यू रख दिया 1 अपॉन 2 और ये क्यूब है तो क्यूब लिख दिया. ठीक है. तो 1 का क्यूब क्या आएगा? 1 और 2 का क्यूब 8. तो रेशियो क्या मिल गया? V1 अपॉन V2. यहां से therefore V1 is to V2 equal to 1 is to 8. वॉल्यूम का रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स 1 is to 8. ये हो गया आंसर. जल्दी से नोट करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 22. Question number 22. A hemisphere of lead of radius 9 cm. एक हेमिस्फीयर दिया है, आगे पढ़ लेते हैं. A hemisphere of lead of radius 9 cm pass into a circular cone. Right circular cone of height. Find the radius of the base of the cone. इसका मतलब हेमिस्फीयर को मेल्ट करके क्या बनाया जाता है? एक ये हेमिस्फीयर इसको मेल्ट करके एक राइट सर्कुलर कोन बनाता है. क्या बनाया जाता है भाई? राइट सर्कुलर. तो इसका रेडियस हमने r मान लिया और इसका रेडियस क्या मान लिया? r1. इसकी जो हाइट है h मान लिया, इसमें कोई हाइट नहीं. तो बाय क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इस स्फीयर की हेमिस्फीयर की वॉल्यूम वो इक्वल हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ
Cone means right circle cone. Write down. क्वेश्चन सभी वर्ग अपने कॉपी में कंप्लीट करते जाइए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या फार्मूला होगा? 2/3 पाई, रेडियस में r नाम रखा है, r³ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r1 स्क्वायर और h। तो π/3 से π/3 कैंसिल। हमें जो चाहिए उसको हम एक साइड पर रखेंगे। हमें चाहिए फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। रेडियस r1 को फाइंड करना है। तो यहां से 2r³ इक्वल टू r1 स्क्वायर h। देयरफॉर यहां से r1 स्क्वायर इक्वल टू 2r³ अपॉन h। तो r1 की वैल्यू हो जाएगी √2r³ अपॉन h। सारी वैल्यूज को पुट करिए। 2 हेमिस्फीयर रेडियस है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का क्यूब अपॉन हाइट ऑफ द कोन इज 72 सेंटीमीटर, 72। तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी? इसको फाइंड करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारा इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके कैलकुलेशन को चेक करिए। सही है तो ओके, नहीं सही है तो कैलकुलेट करके इसको पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। A heavy spherical ball made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of deflating it on the inside at the rate of 32 per 100 centimeter square. तो हमें एक हेवी स्फेरिकल बॉल का क्या निकालना है? इनर एरिया निकालना है। एक हेवी स्फेरिकल बॉल है, इसके अंदर में ये क्या करनी है? हमें इसके अंदर इसके इंटरनल एरिया में क्या करना है? हमको प्लेटिंग करना है। तो इसका ये अंदर वाला डायमीटर दिया है, इंटरनल डायमीटर यहां से लेकर यहां तक, ये रेडियस मान लिया इसका r। तो इसकी इंटरनल एरिया क्या हो जाएगी? 2πr²। तो पहले लिख लेंगे इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया इनर सरफेस एरिया इक्वल टू कैसे निकलेगा? 4πr² तो सर्कल का आंसर हो जाएगा 2πr²। इसका ये अंदर, ये ऊपर से ऊपर है, खुला है, ये खुला। ये एरिया क्या है? जो प्लेन सरफेस एरिया है ये खुला, केवल ये वाला हमको पेन करना है। ये हो जाएगा 2π/32 से r इनर डायमीटर 10.5, तो 10.5 का हाफ करिए, 10.5/2 का हाफ कर दिया होल स्क्वायर। इस एरिया को हमने फाइंड कर लिया। इस एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब रेट दिया वो खर्चे का, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है? 32। तो 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा 32/100। तो यहाँ रेट बने का रेट इक्वल टू ₹32 per
पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? रुपीज 32/100, रुपीज 32/100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपीज कितना लगेगा? 32/100। तो एरिया को कितना मिल गई है? इस एरिया में इस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल खर्च जो है प्लेटिंग करने के लिए मिल जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीम प्लेटिंग। देखो, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टीम प्लेटिंग, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टीम प्लेटिंग इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया मल्टीप्लाई रेट, एरिया है हमारा 2 मल्टीप्लाई 22/7, 10.5/2 होल स्क्वायर, इतनी एरिया है। और प्राइस कितना हो गया? एरिया मल्टीप्लाई रेट, रेट है 32/100, ठीक है। इतना एक यूनिट का है, यूनिट एरिया का। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगी रुपीज 55.44। ये हो गया हमारा, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, कहीं कोई दिक्कत है कमेंट में टाइप करके पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 15D, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया तो इक्वल होता नहीं है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इक्वल दिया हुआ है। तो बाय क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन दिया हुआ है हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर ये दे रखा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, होता नहीं, गिवन कंडीशन, ठीक है। तो बाय क्वेश्चन ये दिया, अगर न्यूमेरिकली इक्वल हो तो कह रहा है कि इनका व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का डायमीटर तो पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला 2/3 पाई r क्यूब इक्वल टू सरफेस एरिया, सरफेस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर 2πr²। तो ये 2π से 2π कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, r² से ये क्यूब खत्म, तो कितना मिल गया? r/3 इक्वल टू, राइट में कुछ बचा ही, राइट में क्या हुआ? कुछ बचा ही, तो यहां से मिल गया r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और डायमीटर
ये गलती। टोटल सरफेस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। यहाँ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और चूंकि सॉलिड है वॉल्यूम तो है नहीं, तो यहाँ टोटल सब लिख लीजिए तो गलती नहीं होगी। टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 3πr²। तो आपको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। वॉल्यूम का फार्मूला 2πr³ और इसका फार्मूला हो गया 3πr²। तो पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। इस r² से r³ कैंसिल, तो ये मिल गया 2r इक्वल टू 3। तो r इक्वल टू कितना मिल गया? 3/2। r इक्वल टू 3/2। 2/3 πr³। तो यहां से हो गया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये कैलकुलेशन लिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 2/3 πr³ और ये हो गया 3πr²। तो यहां से मिल गया हमारा 2r/3 इक्वल टू, राइट में क्या मिल गया? 3। तो यहां से r इक्वल टू 2r इक्वल टू क्या मिल गया? 9। और 2r को क्या करते हैं? तो d इक्वल टू क्या मिल गया? 9। और यहां को लिख देंगे 6 डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। और यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था। फाइंड करो, ये हो गया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 50 क्या होता है? फिनिश होता है। और ये हमारा चैप्टर एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी क्या रहता है? फिनिश हो जाता है। थैंक यू।